मालूम एक सहाबी, शायद आपने नाम सुनाओ ना सुनाओ, 20-22 साल की उम्र है, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो क्या नाम? रबीआ। फिर बोलो, सबको भगवानपुर में नाम याद हो जाना चाहिए। वो 20-22 साल के सहाबी, बोलो नाम क्या? रबीआ। और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू होवे या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे? वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो क्या नाम है? रबीआ। अच्छा, क्या हुआ मालूम है? एक मर्तबा हमारे नबी साहब, भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठकर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला तो सामने रबीआ खड़े। कितने साल के? 22 साल। कपड़ा यहाँ से यहाँ तक, गरीब वो खड़े रबीआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा माँ बालू का या रबीआ। हमारे नबी ने बोला रबीआ ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े? ये सुनना भगवानपुर वालों, हजरत रबीआ ने जवाब दिया आज रात थोड़ी खड़ा हूं, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो? कहा अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबीआ आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन? रबीआ। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे जाओ रबीआ पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहे उनको बुला के लाओ, कभी कहे ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहे ये अमानत पहुंचा दो, कभी कहे ये काम कर लो। हज़रत रबीआ फरमाते जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबीआ फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता ए मदीना वालों कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबीआ कहते मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबीआ हूँ, रबीआ तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबीआ कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ। क्या हुआ मालूम? रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है? नहीं बोलो ना सामने कौन है? अब दिल को हिला देने वाली बात है, सामने रबीआ। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? ए रबीआ आओ आओ घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने क्या फरमाया? मेरे नबी नहीं घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रबीआ आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है, और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है रबी आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आए हमारे नबी ने फरमाया लो खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया, और रबीआ रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया? रबीआ खाना खा लिया? कहाँ अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत रबीआ ने वजू कर लिया। कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं,
अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है, तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आपको एक बात अल्लाहु अकबर कबीरा। वालों एक अजीब बात बताओ, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की? 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया किया कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अविल कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी, बोलो साथ में कौन है? हजरत रबिया। हाँ, हमारे नबी ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ाऊंगा। तुम मालूम है हजरत रबिया ऐसे चीख मार के रोए हैं, और रोते रोते क्या कहा? ए मदीना वालों, काश तुम्हें मालूम होता, तुमने नबी के पीछे फजर पढ़ी होगी, जोहर पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी, ईशा पढ़ी होगी, जुमा पढ़ी होगी, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी होगी, ईद की नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन रबिया वो है जो अकेला नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, शान सहाबा, शान सहाबा, नाराए तकबीर। अब आप सोचे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज शुरू की, बोलो तहज्जुद की नमाज। और आपको मालूम है हमारे नबी तहज्जुद में रोते थे, ऐसा रोते थे जैसे कोई हांडी में पानी गर्म होता हो, ऐसी आहें निकलती थी। अब हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना, यहाँ हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना। तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत रबिया यहाँ दाई तरफ है, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया रबिया अपनी जगह से उठो, यहाँ मेरे सामने आ जाओ, आओ मेरे सामने आ जाओ। हज़रत रबिया धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए धीरे से उठे, पूरे आंखों में से आंसू बहते थे, हमारे नबी के सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भगवानपुर वालों, कुर्बान जाओ जो अल्लाह का होता है, अल्लाह कैसा प्यार करता है। हमारे नबी ने फरमाया रबिया मांगो क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह, आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और रबिया जो सामने बैठे ना और रोए, रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ मांगने के वास्ते आया, इतनी रातों में बाहर खड़ा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके लकड़ी काटता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, आपके पास पैसे मांगने नहीं आता। हमारे नबी ने कहा लेकिन रबिया तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कहते हैं मांगो। नहीं लेकिन मेरे नबी मैं मांगने के लिए नहीं आया, मेरे को माल दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मोहब्बत में आता। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया रबिया मांग लो, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, तुम जो मांगोगे। सच बताओ मेरे भगवानपुर वालों, हम होते तो आज पूरी जमीन अपनी होती यहाँ की, सभी मांग लिए होते। अब सुनना दिल को हिला देने वाली बात, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया रबिया वक्त चला जाएगा, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, मुस्तफा तुम्हें कह रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो। ए सुनना पूरा भगवानपुर सुनना। जब तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने कहा तो रबिया ने कहा मांगना जरूरी है। हाँ जरूरी है, मांग लो, क्या मांगते हो। कि हज़रत रबिया ऐसा हाथ आगे दे, मेरे हाथ को देखना, ये हदीस में लिखा, ऐसा हाथ आगे बढ़ाया, कांपता कांपता हाथ गया, हमारे नबी के हाथ पर रखा, अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, सुभान मुझे आप चाहिए। जैसे दुनिया में आपने मुझे अपने पास रखा, कल कयामत में भी अपने पास खड़ा कर देना। सुभान अल्लाह। कल औसे कौसर में भी अपने पास खड़ा कर सुभान देना। अल्लाह। अल्लाह के रसूल कल जन्नत में भी अपने पास खड़ा कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, अच्छा रबिया तुमने मुझे मांगा, ए रबिया बोलो तुमने मुझे मांगा, तो एक काम करना होगा,
रबिया जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए मेरे नबी, आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं। जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक ही काम है, कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी? हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा। कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना, एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाज़ें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है? बहुत काम आसान है। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुलसिरात से गुजारा जाएगा। अरे मेरे प्यारो इससे बढ़कर खुशनसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें, बिल्कुल पक्का वादा, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। भाई देखो झूठ नहीं बोलना। कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अब एक आखिरी बात बोलकर यहाँ से चलूंगा मैं, लेकिन मेरे प्यारों जरा प्यार मोहब्बत से सुनना, बोलो सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात, बहुत पते की बात है मेरे प्यारों। बड़ी रात आ रही है। कौन सी रात? शबे बारात। शबे बारात को शबे बारात क्यों कहते? बारात के माने माफ़ी का ऐलान। और मैंने आपको कहा अल्लाह ताला माफ़ी का ऐलान करेंगे, अल्लाह हमको भी माफ़ करे, बोलो आमीन। लेकिन देखो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट पे नहीं जाता हूँ, एक बात पर जाता हूँ। मेरे दोस्तों ये बड़ी रात मिलेगी ना, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं अल्लाह हमारी उम्र में बरकत देवे, अल्लाह हमको वो बड़ी रात पहुँचावे, बल्कि अल्लाह हमको रमज़ान तक भी पहुँचावे। आमीन आमीन। मेरे प्यारों अगर मेरे को बोलते हुए कुछ अजीब लगता है लेकिन खुल के बोलता हूँ, भगवानपुर वालों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है ना, सुनो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है, ये बड़ी रात को हम कितना भी रोएंगे,
कितना भी रोएंगे, और सिर्फ ये रात नहीं, रमजान महीने की हर रात में रोएंगे। अल्लाह साफ कहते हैं कि जिसकी माँ उससे नाराज होगी वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा ये तकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है, जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है, बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वहीं मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है कि उड़ीसा जाना है कि कहाँ जाना है, अम्मी दुआ करना अल्लाह इज्जत का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का, न माँ का साया रहा न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है, लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश उनका नाम, बहुत जबरदस्त हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई, तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा उम्र में ऐसा होता है माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पाखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहाँ से पानी ला रहे, मशकीज़ा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहाँ से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आप ये काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते हैं, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कहमश ने, क्या कहा बेटा जा तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले रात को जब सोएगा ना, सोएगा नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाज़ें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी।
अच्छा जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज़ हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे? कहाँ जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे और चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया, और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और वो आप जन्नत का दरवाजा है। मेरे भगवानपुर वालों, सच बताना दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, कहीं नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो ये कारी अहमद अली का और उलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो, मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। बेशक, घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा पा, तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर सुभान अल्लाह पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ की आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखो कि इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ 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 तेरे 3 बच्चे ना, माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ
माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसा तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा अरे बेटा ना 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 माँ माँ एक बार मेरे को माफ कर देना। आप अपनी माँ से बुलवाओ एक बार माफ कर दे, माँ यूं हाथ रखेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कहेगी मैंने माफ कर दिया। आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ए फरिश्तों गवाह रहो, गवाह रहो, वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसलिए मेरे प्यारों ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली। मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 तारीख को शब बारात। शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी, सब लोग जमा हो गए। कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ। सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हजरत आयशा ने फरमाया आज की रात शब बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला? तो सबने पूछा हजरत आयशा से अम्मा आयशा आज रात को क्या फैसला होगा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात फैसला होगा, ये फैसला होगा कि आने वाला साल अमीर कौन रहेगा, गरीब कौन रहेगा, आने वाला साल इज्जत वाला कौन रहेगा, जलील कौन रहेगा, आने वाला साल तंदुरुस्त कौन रहेगा, बीमार कौन रहेगा, आने वाला साल अल्लाह किसको किसको सुकून देगा और कौन बेचैन होगा। और फिर हज़रत आयशा ने कहा मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह ये भी फैसला करेंगे आने वाला साल कौन मरेगा कौन जिएगा। और फिर हज़रत आयशा ने रोते हुए कहा मेरे नबी ने कहा ये भी आज रात को फैसला होगा कौन ईमान के साथ जाएगा कौन बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारों वो रात आ रही है, फैसले वाली रात आ रही है और इसी को अल्लाह ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। यहाँ लैलतुल मुबारका में एक तफसीर शब बारात की है, यही फैसले की रात है, मगफिरत की रात है, मार्च 7 के आने से पहले। बल्कि मेरे प्यारों अभी इसी वक्त हम सब तौबा कर ले अल्लाह के सामने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह का जिक्र करें, करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, और दरूद पढ़ेंगे बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो ऐलान करना वो ऐलान हो जाएंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हमारे अशरफुल भाई का, बेटे शाहनवाज का, ये 2 साथ में रहे वो बेटे अलिफ का, और इसी तरीके से पूरे मजमे का, और हमारे सलाउद्दीन भाई का, उनकी पूरी टीम का, जवानान भगवानपुर का, और यहाँ के जितने उलमाए किराम, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम आली मर्तबा हज़रत मुफ्ती यहया साहब दामद बरकातुहू का, मेरे बेटे फिरदौस कौसर का, और भी जितने मुकर्रिरीन और जितने नज़म पढ़ने वाले और नात पढ़ने वाले और किरात पढ़ने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम का शुक्रिया, और सारे मुंतज़िमीन का शुक्रिया, और मेरी माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे प्यारों 2 ऐलान करने के, एक तो ये ऐलान करना अभी मैंने आपको बताया मार्च 7 को कौन सी रात आ रही है, साथ में बोलो कौन सी रात आ रही है? शब बारात में कौन सी दुआ पढ़ने का,
भाई शबे बारात में दुआ तो हम मांगेंगे, बोलो मांगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो दुआ मांगो जो डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा ये दुआ तुम भी सीख लो और लोगों को भी सिखा दो। वो मैं दुआ लेकर आया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे शायद हिंदी में लाया हूँ ना मैं दुआ। हाँ वो कार्ड अरबी में भी है, यानी दुआ तो अरबी में आपको मिलेगी, बाकी वो हिंदी में भी होगी या गुजराती में भी होगी, लेकिन हमको तो अरबी से मतलब है। तो वो अरबी में जो अल्फाज है वो मार्च 7 से पहले पहले वो अल्फाज याद कर लो, नहीं आवे तो उसका तर्जुमा याद कर लो, ताकि हम वही दुआ उस रात को मांगेंगे जो हमारे नबी ने हजरत आयशा को मांगने कहा था। तकरीबन 1000 कार्ड लेकर मैं आया हूँ। वो 1000 कार्ड कौन तकसीम करने वाला? अलीफ भाई के पास है और अशरफुल भाई के पास है, दोनों के पास है। लेकिन ये दोनों को मैं कहूँगा यहाँ तकसीम नहीं करेंगे, कहीं पीछे जाकर तकसीम करेंगे, वरना यहाँ ये सारा इंतज़ाम जो है वो इधर उधर हो जाएगा। या चाहे तो कल उसको तकसीम करे, और अगर किसी को वो कार्ड न मिले तो कम से कम अपने मोबाइल में उसको सेव कर ले, जिसके पास सेव हो वो दूसरे तक पहुँचा दे, ताकि मार्च की 7 को जो शबे बारात आएगी और उसमें जो भी दुआ पढ़ेंगे अगर आपने वो शेयर किया होगा तो फ़ायदा आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, मांगेगा वो सवाब आपको मिलेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये दुआ शबे बारात की भी है और शबे कदर की भी है, यानी रमजान की रातों में भी ये दुआ काम आएगी और शबे बारात में भी ये दुआ काम आएगी। अल्लाह ये रात हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना देवे। एक ऐलान ये करना, दूसरा ऐलान ये करना कि हम वहाँ गुजरात में एक जगह है वडोदरा, बड़ौदा भी कहते हैं, वडोदरा भी कहते हैं, वहाँ हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया। मैं आपसे कलेक्शन मांगने नहीं आया, चंदा मांगने नहीं आया, कोई कलेक्शन नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमने जो जो काम शुरू किया है वो बड़ा अजब काम है। आप दुआ करो कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहुमा अम्मा और मरहूम अब्बा की तवज्जो से अल्लाह वो काम मुकम्मल फरमाए। हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अंधे हैं, नाबीना हैं, ब्लाइंड है, कुछ डेफ और डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आंखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आंखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आंख बंद होती है मगर अल्लाह दिल की आंख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिटी वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूंकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूंगा, तू पूरे कुरान का हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है कारी साहब, नाबीना, कहता कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना पढ़ ले जहाँ से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहाँ से मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको ताज्जुब होगा भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। कि मेरे प्यारों, ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके कुर्बो जीवार में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो या बहरा हो या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक कायम करें और उसको बड़ौदा पहुंचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरान ही पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारों, मैं वो हूं जो कहता हूं दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको जरूरत है। दोनों तालीम बहुत जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई, वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का होता है, उसमें क्या हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू ना। मेरे प्यारो, आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे,
जिम्बाब्वे एक जगह है, और मेरा पहली मर्तबा और जवानी का मामला था। मैं गया, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया, और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया, तो पीछे ने किसी ने जोर से हाथ मारा। मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों नहीं, यहाँ सबको इंग्लिश आती है। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमने हमारे अम्मा अब्बा हमारे उस्तादों से इंग्लिश सीखा, और आज भी हमारा बाहर जाना होता है तो जैसे हम यहाँ उर्दू में बयान करते हैं, अंग्रेजी में बयान करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह करवाने वाला कौन? अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माजूर बच्चे जो हमारे यहाँ भीख मांगते रहते हैं, मैं हम लोग वहाँ पे उनको चौक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड कैसा बनाया जाता है, चश्मा कैसा बनाया जाता है, और उसके बाद में अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती है, हकीमी दवाओं को कैसे तैयार किया, ये हुनर भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जितना उनको आराम करना है आराम भी दिया जाता है, जितना उनको जैसा खाना है वो खाना भी दिया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे बच्चे मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके नज़र में जहाँ कहीं ऐसा कोई मिले और वो खुशी के साथ आना चाहता हो, तो हम खुशी के साथ उसको बुलाने के लिए तैयार है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई काम बाकी हो तो ऐलान कर ले ताकि जिक्र करे, और उसके बाद फौरन दुआ करे, और दुआ के बाद चलेंगे इंशाअल्लाह। जी उत्तर बेउदिया खालपाड़ পরিচালনায় শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। 6-3-2023 সোমবার বাৎসরিক জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান দেওয়া থাকলো। তার সাথে সাথে আরও একটি ঘোষণা, কারি ফিরদৌস সাহেব আসবেন। সারঙ্গপুর ও এলাসপুর আঞ্জুমান সংঘের পরিচালনায় 13ই মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে, বাৎসরিক জলসা। ওখানেও আপনারা উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকলো। भाई देखो, हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सलाम करता हूँ। आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे और पूरी डिसिप्लिन का ख्याल रखोगे। माशाल्लाह हमारे सलाउद्दीन बेटे और उनका पूरा जो स्टाफ है, वो जितने काम करने वाले हजरात हैं, वो सब इस तरह करें कि सलाम का जवाब दे दें, और यहाँ दुआ के बाद फ़ौरन रास्ता दें। हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे क्योंकि हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है, और उसके बाद फ़्लाइट में वापस हमें गुजरात तक जाना है। मैं सलाम करता हूँ आप सब के लिए। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आप हम सब शबे बारात में एक दूसरे के लिए बहुत दुआ करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। तो मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब गर्दन झुका दे, मैं अल्लाह का जिक्र करवाऊंगा। मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी। आवाज नहीं आ रही, बोलो आप सबकी जुबान पर भी। बिल्कुल गर्दन झुका दे। मेरे दाएं बाएं कौन, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 Allah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah सब इल्लल्लाह बुलंद आवाज से कहेंगे ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला अलीमा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मेरी जुबान पर मोहम्मद, ये शाबान महीना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद, अफदलुर रुसुल मुहम्मद, अशरफुर रुसुल मुहम्मद, अकरमुर रुसुल मुहम्मद, अतयबुर रुसुल मुहम्मद, अजमलुर रुसुल मुहम्मद, अहसनुर रुसुल मुहम्मद, बदरुद दुजा मुहम्मद, शम्सुद दुहा मुहम्मद, खैरुल वरा मुहम्मद, नूरुल हुदा मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दत्थिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दुआ के लिए हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वलि दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसति दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिरि दुआइना। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। रज़ीना